सत्य ज्ञान कथा में आपका स्वागत है। आज का विषय है जो औरत अपने बालों को बेचती हैं या उसे फेंकती हैं या गलत तरीके से बालों को संवारती है। वास्तुशास्त्र में यह माना जाता है कि बाल हमारी ऊर्जा को दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बालों को फेंकता है या बेचता है तो उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा कमजोर हो सकती है। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देना। जो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, उसकी झोली धन दौलत खुशियों से भर देना। इसका प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा पर पड़ सकता है। टूटे हुए बालों को फेंकने से उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। यदि ये बाल खुले में पड़े रहते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है, जिससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों का सीधा संबंध व्यक्ति की धन और समृद्धि से होता है। अगर बालों को फेंक दिया जाता है या बेचा जाता है तो इससे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं। उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है और उसे लगातार धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बालों को बेचने या फेंकने से रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यह देखा गया है कि जिन लोगों के बालों का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष, विवाद और गलतफहमियों की संभावना बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र में बालों को शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसलिए अगर बालों को फेंक दिया जाता है या बेचा जाता है तो इससे व्यक्ति की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे बालों का झड़ना, सिरदर्द, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बालों का संबंध हमारी आत्मा और मानसिक स्थिति से भी होता है। अगर कोई महिला अपने बालों को बेचती है तो वह अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है और वह अवसाद, चिंता और तनाव का शिकार हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों का भविष्य के साथ गहरा संबंध होता है। अगर बालों को सही तरीके से निस्तारित नहीं किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में भविष्य में आने वाली समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसमें नौकरी से संबंधित समस्याएं, पारिवारिक विवाद और अन्य जीवन की कठिनाइयां शामिल हो सकती हैं। बालों को घर के अंदर फेंकने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे घर के वातावरण में अस्थिरता, अशांति और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ सकता है। यह दोष घर के सभी सदस्यों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, जिससे उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों का आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ भी संबंध होता है। यदि बालों को फेंक दिया जाता है या बेचा जाता है तो इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक सकती है। यह उसकी साधना, ध्यान और पूजा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बालों को बेचने या फेंकने से व्यक्ति को संपत्ति संबंधी नुकसान भी हो सकता है। उसके घर की संपत्ति में कमी आ सकती है या वह किसी बड़ी वित्तीय हानि का सामना कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों को फेंकने या बेचने के बजाय उन्हें सुरक्षित तरीके से निस्तारित करना चाहिए। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। बालों को जलाने की विधि का पालन करना। बालों को किसी पवित्र स्थान पर गाड़ देना। बालों को नदी या समुद्र में बहा देना। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालों को सुरक्षित और पवित्र तरीके से निस्तारित करने से इन नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रख सकता है। बालों का प्रकार जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बाल मोटे, पतले, घुंघराले, सीधे, रूखे या तैलीय हो सकते हैं। हर प्रकार के बालों के लिए अलग अलग देखभाल की जरूरत होती है।
उदाहरण के लिए घुंघराले बालों को ज्यादा नमी की जरूरत होती है, जबकि पतले बालों को अधिक सावधानी से संभालने की आवश्यकता होती है। बालों को बांधने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे साफ हों। गंदे बालों में बांधने से तेल और धूल बालों में फंस जाती है, जिससे बाल टूटने और झड़ने लगते हैं। नियमित शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें ताकि बाल साफ और स्वस्थ रहें। गीले बालों को कभी भी बांधना नहीं चाहिए। गीले बाल अधिक नाजुक होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। बालों को अच्छे से सुखाने के बाद ही उन्हें बांधें। इसके लिए आप नेचुरल ड्राइंग का इस्तेमाल करें या हल्की गर्मी पर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकती हैं। बाल बांधने के लिए किस प्रकार के हेयर बैंड, रबर बैंड या क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हेयर बैंड चुनें जो मुलायम हो और जिनमें मेटल या बहुत टाइट इलास्टिक न हो। कठोर बैंड्स बालों को खींच सकते हैं और उनके टूटने का कारण बन सकते हैं। बालों को बहुत ज्यादा टाइट बांधना खतरनाक हो सकता है। इससे स्कैल्प पर जोर पड़ता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा इससे सिर में दर्द और बालों के टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। बालों को ढीला बांधने की कोशिश करें ताकि सिर की त्वचा पर दबाव न पड़े। एक ही जगह पर बाल बांधने से बालों की जड़ों पर दबाव बनता है, जिससे उस स्थान के बाल कमजोर हो सकते हैं और वहां गंजापन भी आ सकता है। इसलिए बालों को बदल कर बांधें, जैसे कभी पोनीटेल, कभी जूड़ा, कभी खुला छोड़ना आदि। हर समय बाल बांधकर रखने से बालों की जड़ों पर तनाव बढ़ता है। जब भी संभव हो बालों को खुला छोड़े ताकि उन्हें भी आराम मिल सके। खासकर रात में सोते समय बालों को खुला या ढीला बांधकर सोने की कोशिश करें। रात में सोते समय बालों को कसकर बांधना सही नहीं है, इससे बाल टूट सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ढीली चोटी बनाएं या बालों को रेशमी स्कार्फ से ढककर सोएं। इससे बालों की नमी बनी रहती है और वे सुरक्षित रहते हैं। बालों में नियमित रूप से तेल लगाना बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। बालों में तेल लगाने से उनकी नमी बनी रहती है और वे सॉफ्ट और शाइनी दिखते हैं। तेल लगाने के बाद बालों को बांधने से पहले इसे अच्छे से धो ले। बालों में कंघी करते समय सही कंघी या ब्रश का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मोटे और घुंघराले बालों के लिए चौड़ी दांत वाली कंघी का इस्तेमाल करें। इससे बाल आसानी से सुलझ जाते हैं और टूटते नहीं। पतले बालों के लिए नरम ब्रिसल वाले ब्रश का प्रयोग करें। बांधने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके बाल स्वस्थ हैं। नियमित रूप से ट्रिमिंग कराने से बालों में स्प्लिट नहीं होते और वे अच्छे से बढ़ते हैं। ट्रिमिंग से बालों की लंबाई भी बनी रहती है और वे सुलझे हुए रहते हैं। बालों को बांधते समय हेयर स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से बचें। हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर और ड्रायर जैसी चीजें बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर इनका इस्तेमाल जरूरी हो तो पहले हीट प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल करें। बालों के प्रकार और चेहरे की बनावट के अनुसार हेयर स्टाइल चुनें। कुछ हेयर स्टाइल्स बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे बहुत टाइट पोनीटेल या बंस। आरामदायक और बालों की लंबाई के अनुसार हेयर स्टाइल्स का चयन करें। बालों को स्वस्थ रखने के लिए उचित पोषण की जरूरत होती है। अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की पर्याप्त मात्रा शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और सूखे मेवे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तनाव का सीधा असर बालों की सेहत पर पड़ता है। ज्यादा तनाव से बालों का गिरना और कमजोर होना आम बात है। नियमित रूप से मेडिटेशन और योग करें ताकि तनाव से बचा जा सके और बाल स्वस्थ रहें। बालों की सेहत के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। शरीर में पानी की कमी से बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। सप्ताह में एक बार बालों में हेयर मास्क का इस्तेमाल करें। हेयर मास्क बालों को गहराई से पोषण देता है और उन्हें मुलायम और चमकदार बनाता है।
आप घर पर भी नेचुरल सामग्री से हेयर मास्क बना सकती हैं। प्रदूषण बालों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बाहर जाते समय बालों को ढककर रखें ताकि धूल, धूप और प्रदूषण से बाल सुरक्षित रहें। सर्दियों में टोपी और गर्मियों में स्कार्फ का इस्तेमाल करें। बालों को बांधते समय उन उत्पादों का उपयोग करें जिनमें कम केमिकल्स हों। हेयर स्प्रे, जेल और मूस जैसे उत्पादों का अधिक उपयोग करने से बालों को नुकसान पहुंच सकता है। प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल करें। बालों को बांधने से पहले सिर की मालिश करें। इससे रक्त संचार बढ़ता है और बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। नियमित रूप से सिर की मालिश करने से बालों की सेहत में सुधार होता है और वे तेजी से बढ़ते हैं। हर मौसम में बालों को अलग देखभाल की जरूरत होती है। गर्मियों में बालों को धूप से बचाएं और सर्दियों में बालों को ठंड से सुरक्षित रखें। बदलते मौसम के हिसाब से बालों का ख्याल रखें। जब भी बाल बांधें, आरामदायक और कम तनाव वाले हेयर स्टाइल्स का चयन करें। अगर आप लंबे समय तक एक ही हेयर स्टाइल में रहती हैं, तो समय समय पर इसे बदलने की कोशिश करें। बालों में सजावट के लिए हेयर एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि वे बालों के लिए हानिकारक न हो। भारी और टाइट एक्सेसरीज बालों को खींच सकती हैं और उनके टूटने का कारण बन सकती हैं। बालों की उचित देखभाल के लिए समय समय पर सैलून जाएं। पेशेवर हेयर कट और उपचार से बालों की गुणवत्ता में सुधार होता है। सैलून के विशेषज्ञ आपके बालों के प्रकार के अनुसार सही सलाह दे सकते हैं। बालों की लंबाई के हिसाब से उन्हें बांधने के तरीके में भी बदलाव करना जरूरी है। लंबे बालों को लूज चोटी या जूड़े में बांधना बेहतर होता है, जबकि छोटे बालों के लिए खुला छोड़ना या हेडबैंड का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत।